बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, 29 फरवरी को हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि इस दिन एक बड़ी आलमी ताकत का गरूर ज़मीं बोस हो गया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में अपना तकब्बर गरूर मलयामेट होता हुआ देख चुका था, ऐसे ही अमेरिका के साथ भी हुआ। ये अमन मुआहदा एक ऐसा तारीख साज मुआहदा है जो कि आने वाले वक्तों में भी याद किया जाता रहेगा कि एक नहत्ती कौम, वो लोग जो मुट्ठी भर लोग समझे जाते थे, जिनके पास कोई बड़ी फौज नहीं थी, कोई जदीद असला नहीं था, कोई लड़ाका तैयारे नहीं थे, कोई मुल्क उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा था, सारे उनको छोड़ चुके थे। लेकिन एक अज़म था, एक जुर्रत थी, एक यानी इस्लाम के हवाले से एक जज्बा था, जज्बा ईमानी था कि हमने अपनी सरजमी पर किसी गैर को काबज़ नहीं होने देना। और वो जज्बा ईमानी जीत गया और वो मुट्ठी भर लोग कामयाब हुए और वो जो गुरूर और तकब्बर लिए दुनिया को अपना इत्तेहादी बनाए अफ़गानिस्तान पर वारद हुए, वो आज किस तरीके से शिकस्त से दोचार हुए। ये मुआहदा हकीकत में जिसको अमन मुआहदे का नाम दिया जा रहा है, ये उन लोगों के साथ मुआहदा किया गया अमेरिका की तरफ से जिन पर दहशतगर्दों यानी दहशतगर्द का टैग लगाया गया था, जिनको दहशतगर्द करार दिया गया। उनके तमाम रहनुमाओं को दहशतगर्दों की फहरिस्तों में डाला गया और आज वो लोग फतहयाब हुए। सिर्फ किस वजह से? वो जो उनका डिटर्मिनेशन था, जो उनका इस्तकामत थी, जो वो खड़े रहे अपने मुल्क के दफा के लिए, तो इस वजह से वो आज फतहयाब हुए। ये मैं मुआहदे की शिकें आपके साथ शेयर करूंगा तो आप हैरान होंगे और ख़ुद आप फैसला करने के काबिल हो जाएंगे। चंद मैं शिकें आपके साथ शेयर करूंगा कि असल में ये जीत किसकी है। अमेरिका यहाँ से किस तरीके से जलीलो ख़ार होकर निकल रहा है और निकलने के लिए यानी यहाँ अफ़गानिस्तान में से निकलने के लिए भीख मांग रहा है तालिबान से कि मुझे निकलने दिया जाए यहाँ और मेरा नुकसान ना किया जाए। और वो भारत जिसने अरबों रुपए की अफ़गानिस्तान के अंदर सरमायाकारी की, इन्वेस्टमेंट की, सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा करने के लिए, अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को गैर महफूज बनाने के लिए जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रा, दहशतगर्द एजेंसी रा जो घिनौना खेल खेलती रही, और वो भी अब बंद होने जा रहा है। क्योंकि अगर तालिबान की हुकूमत, जिसको अमेरिका ने मुआहदे पर दस्तखत करके तस्लीम कर लिया है, तो वो अगर वापस आते हैं तो ये इस तरह के हथकंडे किसी सूरत भी भारत के नहीं चलेंगे। और यही वजह है कि मोदी को मुंह की खाना पड़ी है। हर तरफ से मोदी के साथ यही हाल हो रहा है और यही वजह है कि मोदी अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों पर वो सारा गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा है। जितने भी इंडियन मीडिया उठा के देखें, वो सारे यही कह रहे हैं, वहाँ पे जितने भी मुबसरीन बैठे हैं वो कहते हैं कि इतने 20 साल तक हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती रही अफ़गानिस्तान के अंदर, अब उसका क्या बनेगा। यानी हम इसी तरीके से इन्वेस्ट करते रहे और ये मुआहदा करते हुए हमें पूछा भी नहीं गया। हम पाकिस्तान को आइसोलेशन में लेके जाना चाहते थे, लेकिन भारत आइसोलेशन में खड़ा है क्योंकि पाकिस्तान तो वो सारा क्रेडिट ले रहा है। और अब तो ये भी सदाएं बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को इस हवाले से जो अमन के लिए उन्होंने बड़ा कदम उठाया, और जो वज़ीर आज़म इमरान खान का जो बयानिया था, जो जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे उस वक्त से ये कहते आ रहे थे कि किसी भी मसले का हल जंग नहीं है, बल्कि जंग तो बहुत से मसाइल पैदा कर देती है और हर मसले का हल यही है कि मुज़ाकरात के रास्ते अपनाए जाएं और मुज़ाकरात के ज़रिए सलूशन निकाला जाए। तो वो बयानिया आज जीत गया
और इस हवाले से कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को नोबल प्राइज़ इनाम मिलना चाहिए। और ये ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बना हुआ है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ये आवाज़ें आ रही हैं कि इमरान खान ने ये बहुत बड़ा काम दिखाया है और ये सारा क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जाता है। जो अमन मुआहदा हुआ अमेरिका के दरमियान, अमन मुआहदा कहें या अमेरिका ने हार मानी, दोनों सूरतों में ये दुरुस्त होगा। मैं ज़रा शिकें बता दूँ आपको, फिर मज़ीद इस पर डिस्कस करते हैं। ये जो मुआहदा हुआ है जी, तालिबान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। मिल्लत इस्लामिया अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तय पाया। और यहाँ से यानी इसकी जो शिकें हैं उसमें सबसे पहली शिक हमें यहाँ से अमेरिका की कह रहा है कि हमें यहाँ से निकलने का महफूज रास्ता दिया जाए और जंग बंदी पर अमल दरामद, मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। यानी हम आसानी से यहाँ से कोई खून खराबा ना हो, हम यहाँ से निकल जाएं। रास्ता मांगने की कोशिश की जा रही है। और किससे मांगने की कोशिश की जा रही है? वही उन्हीं लोगों से जिनको वो दहशतगर्द डिक्लेयर करते थे, उन्हीं लोगों से जिनको वो कहते थे कि पूरे अफ़गानिस्तान को हम तोरा बुरा बना देंगे। उन लोगों से रास्ता, महफूज रास्ता मांगने की अपील की जा रही है। दूसरा है जी, 135 दिन के अंदर अंदर हम 5 फौजी अड्डे खाली कर देंगे। हम अपने फौजियों की तादाद जो है वो भी निसफ पे ले आएंगे। यानी 135 दिन के अंदर 5 फौजी अड्डे खाली करेंगे और जितनी भी फौजियों की तादाद है वो निसफ पे आ जाएगी। तो ये फौरी तौर पे जो किए जाने वाले इकदामात हैं वो हैं। और फौजी अड्डे भी जो खाली करेगा ज़ाहिर है अमेरिका करेगा। तो जो भागने वाला होता है बेसिकली वही, हम अगर ये कहें कि शिकस्त उसी की होती है तो ये गलत नहीं होगा। इसके साथ तीसरा मुआहदा है 9.5 माह में तमाम फौजी अड्डे खाली कर देंगे और अपनी जो अफवाज हैं वो भी हम निकाल लेंगे। अफ़गानिस्तान से सारी अफवाज को भी निकाल लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया कि मिल्लत इस्लामिया अफ़गानिस्तान किसी को अपना वीज़ा नहीं देगी। यानी ऐसे किसी शख्स को वीज़ा नहीं दिया जाएगा। ऐसे तमाम लोग जो अमेरिका और उसके तादियों के ख़िलाफ़ होंगे उनको जो है वीज़ा नहीं दिया जाएगा, कोई शहरियत नहीं दी जाएगी और अलकायदा वगैरह से इनसे कोई तल्लक नहीं रखा जाएगा। जो दहशतगर्द तंजीमें हैं तो उनसे कोई तल्लक नहीं होगा। जो अमेरिका के मुखालफीन हैं या जो उनके इत्तेहादियों के मुखालफीन हैं उनके साथ तल्लुकात उस तरीके से इस्तवार नहीं करेगी। वो उनको अपने इलाके में जगह नहीं देगी, अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं देगी। एक तो ये है जी। ये किससे दरख्वास्त की जा रही है? मिल्लत इस्लामिया अफ़गानिस्तान। यानी अमलन तौर पे ये तस्लीम कर लिया गया है कि आने वाली हुकूमत तालिबान की है और मिल्लत इस्लामिया अफ़गानिस्तान की हुकूमत होगी। अमेरिका कोई ऐसा काम, अच्छा अफ़गानिस्तान मिल्लत इस्लामिया अफ़गानिस्तान यानी तालिबान की तरफ से भी कुछ निकात रखे गए हैं। उसमें यह कहा गया कि अमेरिका कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो मिल्लत इस्लामिया अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हो और मिल्लत इस्लामिया अफ़गानिस्तान के मामलात में अमेरिका की तरफ से कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी। यानी ऐसा कोई भी काम, यानी जिस तरीके से अब तक अशरफ गनी की हुकूमत, अब्दुल्ला की हुकूमत को अमेरिका सपोर्ट करता आया है और अपनी मर्ज़ी से वो सारे कामात मनवाता था और अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करवाता था। ये जो मुआहदा है इसमें ये अमेरिका से कहा गया है कि वो कोई मुदाखलत नहीं करेगा हमारे मामलात के अंदर और इसके साथ साथ वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो मिल्लत इस्लामिया अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हो। ये अमेरिका ने इस पर दस्तखत किए हैं और अमलन ये तस्लीम कर लिया है कि मिल्लत इस्लामिया अफ़गानिस्तान यानी तालिबान ही असल हुकूमत के हकदार हैं। क्योंकि जो ऊपर कहा गया है कि किसी को ऐसे शख्स को वहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा, किसी को ऐसे शख्स को वीज़ा नहीं दिया जाएगा, शरीयत नहीं दी जाएगी जो कि अमेरिका और इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ हो। तो शरीयत देना तो हुकूमत का काम होता है, वो तालिबान का काम तो नहीं है। वो तो अशरफ गनी से कहना चाहिए था या अब्दुल्ला से कहना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे किस को मुखातब किया जा रहा है? मिल्लत इस्लामिया अफ़गानिस्तान यानी तालिबान को मुखातब किया जा रहा है। और अगर तालिबान से को मुखातब इस हवाले से किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका इस बात पर राज़ी है कि आइंदा जो हुकूमत होगी अफ़गानिस्तान के अंदर वो तालिबान की होगी और उनके जो पपेट्स बैठे हैं, जो उनके जिनकी डोरियां हिलाते हैं, वो लोग हुकूमत नहीं करेंगे। और जब तालिबान की हुकूमत होगी तो तालिबान
तालिबान की तरफ से ये मुआहदे में शामिल करवाया गया है कि अमेरिका कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो मिलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ हो या उसके काम में मदाखलत नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि वो आज़ादी के साथ अपनी हुकूमत जिस तरीके से पहले वो हुकूमत करते थे वैसे ही हुकूमत कर पाएंगे। यूं अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और सबसे ज़्यादा इस कामयाबी का फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से जितनी भी दहशतगर्दी की वारदातें हो रही थी वो सारी अफ़गानिस्तान से उसके नेटवर्क सारे अफ़गानिस्तान से मिलते थे। जिसको भी देखा जाता था तो पता चलता था कि उसका तल्लक अफ़गानिस्तान से, और अफ़गानिस्तान में भारतीय सफारत खानों के अंदर उनकी राह के एजेंट बैठे हुए थे जो कि लोगों को ट्रेंड करके पाकिस्तान में भिजवाते थे। और वो लोग जो मंजूर पश्तीन और इन ऐसे हरकारे हैं जो कि इन एजेंसियों के हाथों में यरगमाल बने हुए थे, उनका रास्ता भी अब हमेशा के लिए बंद हो गया। ये असल में फ़तह अफ़गानिस्तान की भी है, ये फ़तह पाकिस्तान की है, ये शिकस्त अमेरिका की भी है, ये शिकस्त अमेरिका के इत्तहादियों की भी है, और ये शिकस्त सबसे बढ़कर भारत की है जो कि ये समझता था कि पाकिस्तान के बॉर्डर के दूसरी तरफ बैठकर भी वो अपनी मर्ज़ी से खेल खेलेगा और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करेगा। उसने जितनी इन्वेस्टमेंट की उस सारे की सत्यानाश कर दी है। और ये इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि वो दोनों फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आए, और इस मुआहदे को कामयाब कराने में जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट यकीनन दिया जाना चाहिए वो इमरान खान को ही बनता है, क्योंकि उनका यही बयानिया था, मौक़िफ़ था। वो अमेरिका के अंदर बैठ के ये बात बार बार दोहराते रहे, उनके मीडिया पे दोहराते रहे। ट्रंप को भी यही मशवरा दिया कि ये एक रास्ता है अमेरिका का वहाँ से निकलने का। और यकीनन इस मुआहदे के बाद अमेरिका में ट्रंप का जो आने वाला इलेक्शन है वो भी उनके लिए एक यानी उनको एक ऑक्सीजन मिल गई है कि वो आवाम के सामने क्या लेके जाएंगे। तो इस मुआहदे को वो कैश करवाने की कोशिश करेंगे और अपनी जो साख है उसको बचाने की कोशिश करेंगे, और ये ऐन मुमकिन है कि वो आने वाले इलेक्शन में इस मुआहदे को बुनियाद बनाकर फिर जीत जाए। डियर व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही। मुआहदे के जितने भी जो यानी निकात हैं वो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं, लेकिन उसमें से कुछ निकात हमने आपके लिए सिलेक्ट किए ताकि आपको आगाह कर सकें कि किस तरीके से अमेरिका ज़लीलो ख़ार हो के यहाँ से निकला है, अफ़गानिस्तान से यानी निकलने की कोशिश कर रहा है। और ये मुआहदा उसी का पेशखेमा है कि हमें बस निकलने दिया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।